हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे और आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और देखा था कि वहां से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अपनी इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम कवर करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो एक पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं, तो नॉर्मली तो आप सब जानते होंगे कि राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट अफेयर्स, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द फर्म। इसके अलावा राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ये उसके पास राइट्स होते हैं। तो हम यहां पर कुछ मेन राइट्स को स्टडी कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। आइए, सबसे पहला जो राइट हमारे पास आ रहा है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कि हम 4 लोग पार्टनर हैं, या अजम्पशन इस तरीके से लो कि ये ABCD 4 लोग पार्टनर हैं और C और D यहां पर बिजी हैं, वो कभी कभार बिजनेस में आते हैं, तो क्या ये कभी भी आकर हिसाब अपना देख सकते हैं पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? यस, ये कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इवन अगर ये उन बुक्स की फोटोकॉपी लेकर जाना चाहें तो वो फोटोकॉपी भी कर कर ले जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर पार्टनर के पास राइट होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो चाहे जब देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तब चाहे तब देख सकते हैं जब भी वो चाहते होंगे, और इवन उसकी वो फोटोकॉपी भी करके ले जा सकते हैं। कोई भी पार्टनर उनको मना नहीं कर पाएगा। तो जो पहला राइट आया वो क्या है आपके पास? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। उसकी कॉपी भी वो करके ले जा सकते हैं। दूसरे राइट की बात करते हैं। फिर अगले 2 राइट हैं आपके पास। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। डिसअलाउ करना किस चीज का? राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर को आने से रोकने का राइट होता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर कुछ और डिसाइडेड नहीं हो रखा तो ही उस पार्टनर के पास राइट होगा। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो किसी भी न्यू पार्टनर को आने से मना कर सकता है, एडमिशन नहीं अलाउ होगा। सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल बेटा, और साथ में ये भी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड। सीबीएसई में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आइए मैं आपको इस राइट को थोड़ा सा कवर अप भी कर लेता हूं साथ साथ। तो इसके अंदर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये राइट है आपके पास, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। लेकिन ये चीज लगती कब है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मीन्स अगर और कुछ आपने डिसाइड नहीं किया हुआ, पार्टनरशिप डीड में और कोई एग्रीमेंट नहीं है कि एडमिशन किसी भी पार्टनर का किन कंडीशंस पर होगा, उस सिचुएशन के अंदर हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को आने से मना कर सकता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ABC 3 पार्टनर्स हैं। ये D को एडमिट करना चाहते हैं। A और B एग्री कर रहे हैं, बट C मना कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है। C डू नॉट एग्री। ऐसी सिचुएशन में क्या D का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा या एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा? तो इसका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो किसी भी न्यू पार्टनर को आने से रोक सकता है, मना कर सकता है। बट अगर देयर एग्जिस्ट एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, एन एग्रीमेंट among the partners that admission of a partner
is done will be done on majority basis. Will be done on majority basis. अब अगर ऐसा एग्रीमेंट है ए बी सी के बीच कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो हम उसमें मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन लेंगे, तो बताइए क्या अब इस सिचुएशन में ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं और ए और बी तो एग्री हैं कि हम डी को एडमिट कर लें, बट सी इस बात पर एग्री नहीं है, तो क्या एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा? यस, नाउ डीज एडमिशन इज पॉसिबल. As there is majority. तो ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अच्छा जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हम मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हर पार्टनर के पास अगर एक पार्टनर मेजॉरिटी पार्टनर्स जो हैं वो एग्री कर रहे हैं कि ठीक है एडमिशन को अलाउ कर दो, तो फिर कोई इश्यू नहीं है, एडमिशन पॉसिबल हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता उनके बीच कि मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन लेंगे, तो फिर हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि अगर उसने मना कर दिया तो फिर नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा. आइए इससे रिलेटेड जो सीबीएसई में कुछ 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी जरा हम डिस्कस कर लें. तो एक क्वेश्चन तो ये है आपके पास, x एंड y आर पार्टनर्स. x wants to introduce his son Z as a partner, but y do not agree. Suggest whether admission of Z is possible or not. बताओ ऐसी सिचुएशन है एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स हैं. एक्स अपने बेटे जेड को इंट्रोड्यूस करना चाहता है एज अ पार्टनर, बट वाई जो है वो एग्री नहीं कर रहा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या जेड का एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि क्या इनके बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि कोई भी पार्टनर चाहेगा तो एडमिशन हो जाएगा? नहीं, ना ही कोई मेजॉरिटी बेसिस. तो हमने कहा था अनलेस अदरवाइज एग्रीड एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर कुछ पहले से एग्रीमेंट नहीं है तो हर पार्टनर के पास राइट है. तो यहां पर अगर वाई ने मना कर दिया तो जेड का एडमिशन नहीं हो पाएगा. आइए एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का. क्वेश्चन में डायरेक्ट बताता हूं आपको कि एक्स वाई एंड जेड ये पार्टनर्स हैं 3 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1. यहां पर जो जेड है वो एक्स का बेटा है, सन है, एंड एक्स की क्या हो गई है? डेथ. एक्स की हो गई डेथ. अब जेड क्या कह रहा है कि नाउ द फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, बट वाई डू नॉट एग्री. लेकिन वाई इस बात पर एग्री नहीं कर रहा. अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सही है और कौन गलत है. देखो जेड क्या कह रहा है
कि x मेरे फादर थे, तो x की जब डेथ हो गई, मेरे फादर की जो डेथ हो गई, तो उनका शेयर भी तो मेरा ही शेयर है। अच्छा, यहां पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपके पास 3:4:1। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो शेयर है वो भी तो मेरा ही शेयर है, तो आपके पास भी 4 शेयर है और मेरे पास भी, क्योंकि मेरे फादर का शेयर आ गया तो मेरे पास भी 4 हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, विदाउट कोई एग्रीमेंट क्या एक्स अपने फादर की जगह पार्टनर बन सकता है? नहीं, क्योंकि जब तक वाई इस कंडीशन पर एग्री नहीं करेगा कि ठीक है आपके बेटे की जगह, आपकी जगह आपके बेटे को एडमिट कर लेते हैं पार्टनर के तौर पर, तब तक ऐसा कोई एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बाय इनहेरिटेंस ये ऑटोमेटिकली कोई भी सन जो है वो अपनी फादर की जगह पार्टनर नहीं बन सकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो किस रेशियो में शेयर होंगे? करेक्ट रेशियो क्या है आपके पास? 4:1 के अंदर प्रॉफिट शेयर होंगे, ना कि इक्वली। क्यों? क्योंकि बाय इनहेरिटेंस कोई भी पार्टनर नहीं बन जाता है, वहां पर दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। ओके, 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके पास, इस पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कुछ राइट्स पढ़ते हैं और राइट्स पढ़ते हैं। तो सेकंड राइट पढ़ लिया, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फिर आया राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ये प्रॉपर नोटिस क्या है? जैसे आप स्कूल में कहते हैं कि टीसी के लिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आपको स्कूल छोड़ना हो, टीसी लेनी हो, तो 3 मंथ्स प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा स्कूल को, अदरवाइज आपकी फीस लग जाएगी। ऐसे ही अगर हम रेंट पर टेनेंट की बात करें तो टेनेंट को भी यही कहा जाता है कि आपको 1 मंथ पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि हमें मकान खाली करना है, अदरवाइज आपसे आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिफंड नहीं करी जाएगी, 1 महीने का किराया ले लिया जाएगा आपसे। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नोटिस। मींस जितने टाइम पहले डिसाइड किया है कि अच्छा आपको 6 मंथ्स पहले बताना है रिटायरमेंट से पहले, तो अगर पार्टनर 6 मंथ्स पहले प्रॉपर नोटिस दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को कि मैं रिटायर होना चाहता हूं राइटिंग के अंदर, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या वो आफ्टर 6 मंथ्स रिटायर हो पाएगा? यस, ये उसका राइट है कि वो रिटायर हो सकता है, बट आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ऐसा नहीं कि सडनली कोई उन्होंने डिसाइड किया 6 मंथ्स का और वो सडनली अगर वो पार्टनरशिप से रिटायर होना चाहता है तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर नोटिस के बाद, नोटिस पीरियड उसने पूरा दे दिया कि मैं आज बता रहा हूं आपको कि आफ्टर 6 मंथ्स में रिटायर होऊंगा, तो उस सिचुएशन के अंदर वो आपके पास रिटायर हो पाएगा। तो इन दोनों राइट्स को याद करने का तरीका है आपके पास। फर्स्ट 2 राइट्स की अगर हम इनकी बात करें, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इन दोनों राइट्स को याद करने का है। किसी को आने से रोकने का राइट है और खुद जाने का राइट है। किसी को आने से रोकने का राइट है और खुद जाने का राइट है। इसके बाद नेक्स्ट राइट आया आपके पास, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अगर हम बात करें तो हर पार्टनर का राइट होता है, अगर उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो उसका राइट है कि उस लोन पर उसको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले, एग्रीड रेट से। अगर रेट एग्रीड है तो उसी रेट पर, मान लो 10% एग्रीड था तो 10% पर एनम के हिसाब से, 12% तो 12% के हिसाब से मिल जाएगा, और अगर 18% या 15% तो 15% पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा। मींस अगर कोई एग्रीड रेट है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है हम आपको इतना रेट देंगे, तो उस रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिल जाएगा जिस भी पार्टनर ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को। और अगर कोई रेट डिसाइडेड नहीं था तो ऐसी सिचुएशन में उसको कितना रेट मिल जाएगा, कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम। हमने कहा पहले तो क्या है, एग्रीड रेट से राइट है उसका, बट एग्रीड रेट हो तो एग्रीड रेट, नहीं हो तो 6% पर एनम। और पर एनम का मतलब आपको टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा। पर एनम का मतलब है कि टाइम को हम कंसीडर करेंगे। अगर पूरे साल के लिए लोन दे रखा है तो उसको 6% मिलेगा, अगर उसने 6 मंथ्स के लिए लोन दिया है तो हमें उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। मींस अगर उसने 1 लाख का लोन दिया मान लो 6 मंथ्स के लिए, तो हम कहेंगे अगर रेट डिसाइड नहीं है तो 6%, और फिर उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट है राइट टू गेट इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो बिहाफ ऑफ फर्म अगर कोई पार्टनर खर्चा कर देता है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, तो उस पार्टनर का राइट है कि उसको वो रीअम्बर्स किया जाए, इंडेमनीफाई किया जाए, उतना पैसा उसको पे किया जाए। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ये सब नॉर्मल राइट्स हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, ये सारे नॉर्मल राइट्स हैं। तो बेसिकली आपको ये 4 राइट याद करने हैं। पहला, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। दूसरा, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तीसरा, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। And then last right, if any partner has advanced any loan to the firm, then he is entitled to receive interest on such loan at the agreed rate, if any, otherwise at the rate 6% per annum. तो ये 4 राइट आपको मेन याद करना है। बाकी नॉर्मल राइट्स हैं कि राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द फर्म इन द एग्रीड रेशियो, ये सब नॉर्मल राइट्स हैं। अच्छा, एक बोर्ड में आपके पास अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन की बात करूं कि उसमें कैसे पूछता है, तो एक क्वेश्चन आता है एडमिशन के रिगार्डिंग कि ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द पार्टनर गेट्स 2 मेन राइट्स या द पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स। उसमें से वो समटाइम्स आपको एक राइट दे देता है और कहता है स्टेट द अदर राइट। तो आपको दोनों राइट पता होने चाहिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर पर कौन कौन से राइट एक पार्टनर को मिलते हैं। तो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द न्यू पार्टनर गेट्स द फॉलोइंग 2 राइट्स। पहला राइट है राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फ्यूचर में उसको प्रॉफिट्स में उसमें से उसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा लेने का उसका राइट है, क्योंकि वो आज की डेट से पार्टनर बन रहा है। तो अब से होने वाले जो भी प्रॉफिट्स होंगे उन सब में उसका राइट होगा। ये आपको पहले भी मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर ना मिले, बट एडमिशन के टाइम पर भी यही उसको मेन राइट मिल रहा है कि राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। आज की डेट के बाद होने वाले सारे प्रॉफिट्स में उसका भी शेयर होगा। और दूसरा, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और जो एसेट्स हैं उस पर उनका भी जो पार्ट ओनर बन जाता है, वो जितने पार्ट के लिए मींस अगर वो 20% के लिए पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए पार्टनर है, तो उनके एसेट्स पर 1/5 ऑनरशिप उसकी आ जाती है। तो राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म और राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एंड दूसरा राइट आ गया आपके पास राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। इसी के साथ आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, राइट्स ऑफ पार्टनर। इसके अलावा कुछ लायबिलिटीज भी होती है पार्टनर्स को। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ राइट्स मिलते हैं, कुछ उसकी लायबिलिटीज भी होती हैं कि जैसे वो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। अगर वो कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा है तो उस कॉम्पिटिंग बिजनेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको फर्म को देना पड़ेगा। ये सब राइट्स लायबिलिटीज उसकी हैं कि बिजनेस में एक पार्टनरशिप फर्म में रहते हुए वो कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता। तो ये लायबिलिटीज एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्जाम की बात करें तो आपके पास आता है राइट्स ऑफ अ पार्टनर में, और इसमें भी आपके पास एक क्वेश्चन तो बनता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कि एडमिशन पर एक पार्टनर को 2 मेन राइट मिलते हैं, उसमें से एक आपको बता देगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा, या समटाइम्स आपसे दोनों ही राइट पूछ लेगा। तो आपको दोनों याद होने चाहिए। राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कि फ्यूचर में प्रॉफिट में उसको शेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। और इसके अलावा जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के ऊपर कि हर पार्टनर का राइट है कि वो दूसरे पार्टनर को आने से, किसी भी नए पार्टनर को आने से रोक सकता है, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब उन्होंने कोई प्रायर में एग्रीमेंट नहीं कर रखा। लेकिन अगर उन्होंने प्रायर एग्रीमेंट कर रखा था कि हम किसी भी पार्टनर को एडमिट करेंगे मेजॉरिटी बेसिस पर, तो फिर उस पार्टनर का एक पार्टनर के मना करने से एडमिशन नहीं रुक पाएगा, एडमिशन हो जाएगा किसी भी पार्टनर का। ये तभी लगेगा जब कुछ और उन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ, और उसके पास राइट है कि वो रिटायर हो सकता है फर्म से जब चाहे तब, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस इन राइटिंग। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पार्टनर का भी राइट है कि उस लोन पर उसको क्या मिले, इंटरेस्ट मिले एग्रीड रेट से, और अगर एग्रीड रेट ना हो तो फिर 6% पर एनम
पर एनम का मतलब क्या है कि टाइम को कंसीडर किया जाएगा। पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर प्रोपोर्शनेट करना पड़ जाएगा, अगर उसने 6 मंथ्स के लिए लोन दिया है तो फिर रेट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ जाएगा फॉर 6 मंथ्स। तो 6% इनटू में 6/6/12 कर दोगे तो वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।